इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल का आरोप, कहा पंजाब में वैक्सीन उपलब्ध, निजी अस्पतालों को बेच रही है अमरिंदर सरकार। सुखबीर सिंह बादल ने कहा 400 रुपए में वैक्सीन खरीदकर 1060 रुपए में बेच रही है सरकार। पंजाब का परिवार सिंगल डोज के लिए 6000 से 9000 रुपए तक खर्च करने को मजबूर। सुखबीर सिंह बादल के आरोपों पर बोले पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री BS सिद्धू, कहा हम जांच जरूर कराएंगे, मैं खुद कर सकता हूं मामले की जांच। जावड़ेकर ने साधा राहुल गांधी पर निशाना, दूसरे राज्यों को लेक्चर देने के बजाय कांग्रेस शासित राज्यों पर दे ध्यान। दिल्ली के सीएम केजरीवाल कोरोना की तीसरी लहर से निपटने में जुटे, आज एक्सपर्ट कमेटी और तैयारी कमेटी के साथ करेंगे दो बैठक। दिल्ली सरकार ने कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मौत की जांच के लिए कमेटी बनाई। LG की मंजूरी मिलने के बाद 4 सदस्यों की कमेटी काम करेगी शुरू। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा, अगर जांच में ऑक्सीजन की कमी से मौत की पुष्टि हुई तो हर परिवार को मिलेगा 5-5 लाख का मुआवजा। गुजरात में 7 जून से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सरकारी और निजी दफ्तर, राज्य के सूचना विभाग ने किया ऐलान। 2 महीने बाद यूपी के कई जिलों में हुई अस्पतालों में OPD की शुरुआत, कोरोना प्रोटोकॉल के साथ शुरू हुए OPD। ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 12वीं क्लास की परीक्षा रद्द की। सीएम बोले परीक्षा से ज्यादा बच्चों की जिंदगी बचाना जरूरी। मुंबई अनलॉक में महाराष्ट्र सरकार के अलग अलग बयान पर पूर्व सीएम फडणवीस का हमला, कहा महाराष्ट्र में 1 सीएम है तो 2 सुपर सीएम। कल महाराष्ट्र के मंत्री विजय वाडेटीवार ने दिया था बयान, महाराष्ट्र में 5 स्तर का होगा अनलॉक, 18 जिलों से हटेगी बंदिशें। महाराष्ट्र के सीएमओ ने मंत्री का बयान खारिज किया, कहा पूरे राज्य में अभी कहीं नहीं दी जाएगी ढील। कांग्रेस के 3 सदस्यों के पैनल के सामने पेश होने के बाद बाहर निकले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह पर रखा अपना पक्ष। हरीश रावत ने कहा आज मुलाकात का आखिरी दिन, 2-3 दिन के लिए बाहर जा रही है सोनिया, वापस लौटने पर सौंपेंगे रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस में झगड़े पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की चुटकी, कहा कोरोना काल में पूरी पार्टी 3-4 दिन से दिल्ली में, पंजाब को कौन देखेगा। मेहुल चौकसी की बोट की तस्वीर सामने आई, इसी बोट से डोमिनिका भागा था मेहुल चौकसी। मेहुल चौकसी की बोट में भारतीय मूल के 2 पैसेंजर्स भी थे मौजूद। बोट में काले कपड़ों में दिख रहे हैं 2 लोग। भगोड़े मेहुल चौकसी पर सुनवाई टली, कोर्ट ने दोनों पक्षों को आपस में बात करने की सलाह दी। डोमिनिका के हाई कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद प्रदर्शन, लोगों ने की मेहुल चौकसी की वापस एंटीगुआ भेजने की मांग। भगोड़े मेहुल चौकसी पर एंटीगा और बारबुडा सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट ने डोमिनिका से सीधे भारत भेजने का किया समर्थन। भगोड़े मेहुल चौकसी को वापस लाने के लिए डोमिनिका भेजा गया भारत का निजी विमान, 7 दिन बाद वापस लौटा। प्रत्यर्पण से जुड़े दस्तावेज लेकर गया था विमान। CSIR की बैठक में बोले PM मोदी, कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती, वैज्ञानिकों ने 1 साल के अंदर वैक्सीन बनाकर लोगों तक पहुंचाई। हमारे वैज्ञानिकों ने 1 साल के अंदर मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई। 1.5 साल में कोविड टेस्टिंग किट से देश को बनाया आत्मनिर्भर। वैज्ञानिकों से देश को बहुत ज्यादा उम्मीद, PM मोदी बोले वैक्सीन से डिफेंस सेक्टर तक हर दिशा में आत्मनिर्भर बनना चाहता है भारत। PM मोदी ने वैज्ञानिकों को दी सलाह, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारी करने को कहा। PM मोदी बोले कोरोना के संकट से रफ्तार पड़ी धीमी, आज भी आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत हमारा संकल्प। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान, अमेरिका भारत समेत एशिया को देगा कोरोना वैक्सीन की 70 लाख डोज, पूरी दुनिया को अमेरिका देगा 8 करोड़ डोज वैक्सीन। PM मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने फोन पर की बात, कमला हैरिस ने भारत को कोरोना वैक्सीन देने की दी जानकारी। कमला हैरिस ने अमेरिका की ग्लोबल वैक्सीन नीति PM मोदी के साथ साझा की। कोविड-19 के बाद हेल्थ सेक्टर और इकोनॉमी की रिकवरी में योगदान पर भी चर्चा हुई। PM मोदी ने अमेरिका से मिले सहयोग के लिए शुक्रिया अदा किया, ट्वीट कर कहा अमेरिका की ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग नीति सराहनीय। PM मोदी और कमला हैरिस ने भारत अमेरिका के बीच वैक्सीन सहयोग को और मजबूत करने पर बात की। PM ने ट्वीट कर दी जानकारी। भारत में अमेरिकी राजदूत TS संधू ने कहा भारत को कोवैक्स नीति के अलावा सीधा वैक्सीन भी देगा अमेरिका। अमेरिका से पहली खेप में पूरी दुनिया को 2.5 करोड़ वैक्सीन मिलेंगी। इनमें कोवैक्स के तहत दिए जाएंगे 1 करोड़ 90 लाख वैक्सीन के डोजेज। अमेरिका ने वैक्सीन से एस्ट्राजेनेका, नोवावैक्स और सोनोफी जैसी कंपनियों से डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट हटाया। अब कंपनियां वैक्सीन बेचने पर खुद ले पाएंगी फैसला। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान, भारत में कोरोना वैक्सीन का बड़ा उत्पादन गेम चेंजर साबित होगा। देश में एक दिन में 1,32,000 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, 2,713 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 80 दिन का सबसे कम कोरोना का आंकड़ा रिकॉर्ड किया गया। एक दिन में 487 लोग संक्रमित पाए गए, 45 मरीजों ने जान गंवाई। यूपी में कोरोना के 1,268 नए केस सामने आए, 108 लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की, कोरोना के हालात की समीक्षा की। महाराष्ट्र में कोरोना के 15,229 नए केस, 24 घंटे में 307 लोगों की मौत।
ऑक्सीजन लेवल गिरने से मिल्खा सिंह आईसीयू में भर्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कर उनकी सेहत का हाल जाना। जल्द स्वस्थ होने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 18,853 लोग संक्रमित, 153 लोगों की जान गई। केरल सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री वैक्सीन के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित। कर्नाटक में एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया लॉकडाउन। 14 जून तक राज्य में रहेगा लॉकडाउन। कर्नाटक में भी रद्द की गई 12वीं की बोर्ड की परीक्षा। फर्स्ट पीयूसी के अंकों के आधार पर होगी ग्रेडिंग। तमिलनाडु में कोरोना स्पीड जारी। एक दिन में 24,405 केस बढ़े, 460 लोगों की जान गई। पंजाब में एक दिन में 2,206 नए लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। 91 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ब्रिटेन में भारत में मिले कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ढा रहा है कहर। एक सप्ताह में मिले करीब 5400 नए केस। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाई गई। एक दिन में देश में 28,75,000 लोगों को लगी वैक्सीन। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 22 करोड़ 41 लाख के पार पहुंचा। जयपुर में बीजेपी नेता राजकुमार शर्मा ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। वैक्सीन बर्बादी को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग। 7 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकों में 158 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर विशाखापट्टनम पहुंचा एनएस रावत। सिंगापुर और वियतनाम से लाया कोविड राहत सामग्री। झारखंड सरकार की मदद के लिए आगे आया टाटा स्टील। सरकार को दिए 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। रिलायंस करेगा कोरोना के कारण बचाने वाले कर्मचारियों के परिवारों की मदद। रिलायंस फैमिली सपोर्ट एंड वेलफेयर स्कीम के तहत 5 साल तक दिवंगत कर्मचारियों की सैलरी देने का ऐलान। हाईकोर्ट की हड़ताल को गैरकानूनी करार देने के बाद भी मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। मध्य प्रदेश के करीब 3,000 जूनियर डॉक्टर्स ने दिया इस्तीफा। सोमवार से हड़ताल पर हैं 6 मेडिकल कॉलेजेस के जूनियर डॉक्टर। मुंबई के गोरेगांव में कोविड हेल्थ सेंटर का वीडियो वायरल हुआ। सेंटर के 1 साल पूरे होने पर हेल्थ केयर वर्कर्स ने डांस कर जश्न मनाया। यूपी के कन्नौज में गांव वालों के वैक्सीन लेने में आनाकानी करने से गुस्सा है एसडीएम। गांव की बिजली कटवाई। जम्मू कश्मीर में 124 साल की महिला को लगाई गई वैक्सीन लेने के बाद महिला पूरी तरह से दुरुस्त नजर आई। बिहार में कोरोना ने किया बच्चों पर अटैक। 4 से 12 साल के 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे हुए पॉजिटिव। स्कूल खोलने के लिए 14 देशों ने बच्चों का टीकाकरण शुरू किया। 12 से 18 साल के बच्चों को दी जा रही है वैक्सीन। मध्य प्रदेश में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के पेरेंट्स को पहले लगेगी वैक्सीन। तीसरी लहर के लिए तैयार हो रही है शिवराज सरकार। उड़ीसा के भुवनेश्वर में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए लगाया गया ऑक्सीजन शेल्टर में फ्री मिलेगी ऑक्सीजन। इंदौर पहुंचे ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले 2,000 इंजेक्शन। कमिश्नर ने 2 से 3 दिन में 12,000 और इंजेक्शन मिलने की उम्मीद जताई। वाराणसी में ब्लैक फंगस का कोहराम। 8 की हुई मौत। 30 लोगों को हुई परेशानी, निकालनी पड़ी उनकी आंख। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ी। एक दिन में 24 मरीज बढ़ते, कुल मरीजों की संख्या 850। पेट्रोल के दाम में 27 पैसे का इजाफा हुआ। लेह, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंचा। रिजर्व बैंक ने अपनी ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 4% बरकरार। रिवर्स रेपो रेट भी पहले जैसी है। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में विकास दर का अनुमान घटाया। 5.1% रहेगा खुदरा महंगाई दर। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने केंद्र के नोटिस का दिया जवाब। कहा सीएम ममता के आदेश के कारण पीएम की बैठक छोड़ तूफान प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकले। केंद्र सरकार ने महामारी एक्ट के तहत अलापन बंदोपाध्याय को भेजा था नोटिस। पीएम मोदी की बैठक में मौजूद नहीं रहने पर 3 दिन में जवाब देने को कहा था। पूर्व मंत्री टेलर राजेंद्र और तेलंगाना राष्ट्र समिति के कुछ नेताओं ने दिया पार्टी से इस्तीफा। राजेंद्र अपना इस्तीफा जल्द पार्टी अध्यक्ष को सौंपेंगे। यूपी चुनाव से पहले एक्शन में बीजेपी। प्रदेश में सरकार संगठन के खाली पदों को भरने की कवायद तेज। ताउते तूफान में डूबे बार्ज के बाद ओएनजीसी की बड़ी कार्रवाई। जांच पूरी होने तक 3 डायरेक्टर्स को किया सस्पेंड। अलीगढ़ के जवा इलाके में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 9 हुई। मरने वाले सभी ईंट भट्टा मजदूर। अलीगढ़ में जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों का प्रदर्शन। सरकारी नौकरी और 50 लाख मुआवजे का ऐलान। मुंबई के ओशिवारा इलाके में 6 मंजिला इमारत के दूसरे फ्लोर पर लगी आग। दमकल की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। कानपुर की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। कोयम्बटूर के निर्माणाधीन फ्लाईओवर की डराने वाली तस्वीर सामने आई। बिना सेफ्टी मेजर्स की ऊंचाई पर काम करते नजर आए मजदूर। भरतपुर में फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने 2 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। 8 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पकड़े गए बदमाश। नागपुर में पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। एक कर्मचारी पर चाकू से हमला कर भागे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शुरू हुई जांच। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली, 3 भागने में कामयाब। श्रीनगर में सीआरपीएफ की गाड़ियों पर पथराव हुआ। जवानों ने हवा में गोलियां चलाकर लोगों को भगाया।
यूपी के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के बिगड़े बोल। गुस्साए मंत्री जी अफसरों से बोले, जनता को हुई दिक्कत तो आप सब मरोगे। लखनऊ में कला कांकर कॉलोनी के निवासियों ने अपने घरों पर लगाए बिकाऊ है के पोस्टर। पास की अवैध बस्ती में रहने वालों पर लगाया छेड़खानी और धमकाने का आरोप। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रवासी मजदूरों की वापसी जारी। मजदूर बोले, कंपनी शुरू हो रही है तो अब काम भी मिलेगा। राजौरी में 9000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने रिकॉर्ड समय में नाला पर बनाया 30 फीट का फुटब्रिज। रात में बारिश के कारण बह गया था पुल। सड़क पार से आते फर्जी वीडियोस को रोकने के लिए कश्मीरी लड़कियों को दी जाएगी साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग। ALTCC देगी ट्रेनिंग। ट्विटर ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में नई सेवा की शुरुआत की। अनडू बटन का मिलेगा विकल्प। ट्वीट रद्द करने के लिए 30 सेकंड का वक्त। अमेरिका में कैलिफोर्निया के डैम में पड़ा सूखा। डैम से देश के 1/4 फसलों की होती है सिंचाई। स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष में भेजा अपना 22वां मिशन। अंतरिक्ष यात्रियों को 7300 पाउंड सामान की करेगा सप्लाई। मौजूदा साल में पाकिस्तान का व्यापारी घाटा 134% तक बढ़ा। निर्यात कम होने और आयात बढ़ने से रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे पाकिस्तान का घाटा। कोलंबिया में कोरोना की तीसरी लहर का यंगस्टर्स पर अटैक। सरकार देश में वायरस प्रतिबंधों को आसान बनाने पर कर रही है विचार। टोक्यो ओलंपिक में 100 एथलीटों समेत अपना 190 सदस्यों का दल भेज सकता है भारत। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने दिए संकेत। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ओलंपिक यूनिफॉर्म का किया अनावरण। यही यूनिफॉर्म पहनेंगे भारतीय खिलाड़ी। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके पहलवान सुमित मलिक डोप टेस्ट में फेल हुए, सस्पेंड किए गए। फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर में हारी टीम इंडिया। एशियन चैंपियन कतर ने 1-0 से दी मात। 73 मिनट तक 10 खिलाड़ियों के साथ खेला भारत। फ्रेंच ओपन से हटी नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी एशली बार्टी दूसरे राउंड में हुई रिटायरमेंट्स में नडाल, फेडरर, जोकोविच तीसरे राउंड में पहुंचे। पाकिस्तान सुपर लीग के बचे मैचेस अब अबू धाबी में खेले जाएंगे। कोरोना संक्रमण के कारण बीच में रुकी थी पाकिस्तान सुपर लीग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।